तिरमिजी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो जमीन हिलने लगी। तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखे बनाकर किले बनाकर जमीन में लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरिश्ते फौरन अर्ज गुजार हुए कि मालिक तेरी सबसे ताकतवर मखलूक ये पहाड़ है? फरमाया नहीं, लोहा जो है ना वो पहाड़ों से भी ताकतवर है, क्योंकि लोहा पहाड़ को काट देता है। या अल्लाह फिर लोहा सबसे ताकतवर है? फरमाया नहीं, आग इससे भी ताकतवर है। क्या आग सबसे ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, पानी भी है। क्या पानी ताकतवर है? फरमाया हवा भी है, जो पानी का रुख फेर देती है। मुसलमानों, खुदारा इससे बड़ा ज़ौक़ नहीं मिलेगा। मैं ताकतवर होने का तरीका बता रहा हूं। हमारे यहां लोग समझते हैं कि मैं बोलता ज्यादा हूं इसलिए मैं ताकतवर हूं, मेरे पास असला ज्यादा इसलिए मैं ये देखो हुजूर ने बताया ताकतवर कौन होता है। या रसूलल्लाह पत्थर पहाड़ ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, उन पर तो लोहा है, लोहा ताकतवर है। नहीं, उस पर तो आग है, आग ताकतवर है। नहीं, उस पर तो पानी है, पानी ताकतवर, उस पर तो हवा है। तो हुजूर फिर मेहरबानी करें बताएं ताकतवर कौन है? तो ये देखो ना, ये याद रखो ना, ये कायनात के सबसे बड़े हिकमत वाले महबूब की बात याद रखो ना। हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा ताकतवर वो मोमिन है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। इस हाथ से सदका दिया और इस हाथ को पता, जिसमें ये अखलाकी ताकत आ जाए ना कि अल्लाह के रास्ते में देखकर फिर उसे छुपाना आ जाए, वो बड़ा ताकतवर आदमी। तो मैं ये सबसे बड़ा ताकतवर है जिसने अपने रब से राज ने आज शुरू कर लिए। अल्लाह के रास्ते में देता है फिर किसी को खबर है। ये कौन सी ताकत है? ये रूहानी ताकत है, ये अखलाकी ताकत है, ये किरदार की ताकत, ये सोचों की ताकत है, ये आपके मिजाज के बुलंद होने की ताकत है। लेकिन अगर मस्जिद में टाइलें लगवा कर भी एक टाइल पे नाम लिखवा लिया है, अगर कहीं ताउन करके भी कहा मेरा जिक्र करो, कोई खिदमत करके कहा मेरा नाम लो, फिर आप कमजोर हैं, फिर आप ताकतवर नहीं हैं, फिर आपने बुज़दिलों जैसा काम किया, फिर आपने वो रंग इख्तियार किया है जो शायद आपको ज़हनी तौर पर बड़ी कोफ्त में मुब्तला कर दे। तो आसाबी ताकत, आसाबी कुव्वत, आप देखें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने तरबियत की थी ना। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि तासुब की ऐनक ना किसी ने पहनी हो, वरना कायनात में इश्क की दास्तान खत्म हो जाती है जनाब सिद्दीक़ अकबर पर। जो प्यार उन्होंने मदीने वाले महबूब से किया है कोई कर ही नहीं सकता। और हर वक्त की जुदाई, हर वक्त की, यानी बैठे बैठे ना हुजूर के विसाल के बाद बैठे बैठे हजरत सिद्दीक़ अकबर उठ के ना तो एक रास्ते पे चलना शुरू हो गए। किसी ने पूछा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे यार एक दिन ना महबूब 2-3 दिन के लिए कहीं गए थे, इस रास्ते वापस आए थे। जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम विछोड़ा। परेशान हूं तो दिल कर रहा है पता नहीं यहां से आ ना जाए। इतना ज्यादा महबूब की गुलामी और नबी पाक की मोहब्बत का ज़ौक़, लेकिन आसाबी तौर पर मजबूत कितने थे। हुजूर के विसाल के बाद जिस बंदे ने अपने परों के नीचे पूरी उम्मत को संभाल लिया है ना, उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक़ ही है। ऐसे ऐसे संभाल लिया, सब संभाल, दुख सबसे ज्यादा, लेकिन संभाला। कोई ज़कात का मुनकर पैदा हो रहा है, कोई खत्म नबूवत पे हमला कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया सारे लश्कर रवाना करो, जहां जहां हुजूर ने फरमाया था जिहाद करो। फरमाया जो एक रस्सी भी ज़कात की नहीं देगा वसूल करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर हालात बड़े और तरह के हैं, कैसे काम चलेगा? हजरत उमर जैसे दलेर बंदे भी कहने लगे जनाब ये निजाम कैसे चलेगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, तू बड़े मजबूत मिजाज का था, ये मुझे क्या पैगाम दे रहा है? फरमाया उमर याद रख अगर मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे मेरा आके गोश्त भी नोच के ले गए तो फिर भी मैं उन उसूलों पर खड़ा रहूंगा जिन उसूलों पर मदीने वाले रसूल ने मुझे खड़ा किया है। जरा गुंजाइश नहीं। हम यहां से मजबूत लोग हैं, यहां से ज़हनी बुलंदी, ज़हनी पुख्तगी, ये हुस्न है जिंदगी का। ये क्या बात हुई
परसों फैसला कोई और था, सवेरे प्रोग्राम कोई और बन गया। कल फलाने का मुरीद था, आज मुझे फैज नहीं मिला, इधर जा रहा हूं। परसों फलाने को उस्ताद बना बैठा था, आज मेरा प्रोग्राम बदल गया है। कल मेरी सोचें और थी, आज मेरी सोचें और हैं। जो कौम सारी जिंदगी ताय्युन ही ना करे वो काम कैसे करेगी? जो रास्ते का आगाज ही ना करे वो मंजिल पर कैसे पहुंचेगी? तो कमजोर बातों से निकले, बुज़दिलाना सोचों से बाहर आए, तय करें जिंदगी में ये कुछ हमने करना है। मैंने कहा है निकले मैदान में जीतने के लिए, फिर रब की मर्जी है, फिर अल्लाह की मर्जी है। सारी जिंदगी सहाबा पर कर्ज रहा, कर्जे भी रहे, खिदमतें भी होती रही, जिहाद भी होते रहे, ड्यूटियां भी होती रही, सारे काम ही होते रहे। हमारा ये मिजाज है, एक दो खा गया है सारी खुशियां ही गई, बस सारा कुछ खत्म कर बैठते हैं। तो थोड़ी सी ना मजबूत देखें। अच्छा ये हजरत अबू बकर का हाल है, तो जनाब उमर की कैफियत क्या है? कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान है। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़ें बना दी गई। एक सफ के आगे हजरत उमर है, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा है। जनाब उमर कहने लगे चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। जब तक इंसान यहां से ताकतवर नहीं होता, फिर बात आई सैयदना उस्मान गनी की। मैं पहला वहां ओना रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की थी, है पूरा कबीला और तरफ है, उस्मान तेरे घर में माल है, दौलत है, वजादारी है, लोग सारे क्या कहेंगे, वालिद मुखालिफ, चचा मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी जैसे आदमी को पकड़ के बांध दिया गया घर में। पर उस्मान गनी कहने लगे मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूं जो मोहब्बत भी करें और इजहार भी ना कर सके, जो दावा भी करें और फिर उनके अंदर ताकत इजहार भी ना हो। फरमाया तुम जितना बांध सकते हो बांध लो, तुम अपनी दौलतें, हुकूमतें और अपना जाहो जलाल संभाल के रखो, हमने तो गुलामी का फैसला कर लिया है। और फिर की गुलामी उन्होंने। और जहां तक बात है शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तदा की, हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा का तो ये हाल था कि सारी जिंदगी मैदान में रहे। एक दिन हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि आज आपको नहीं लेके जाना, आप थोड़ा ना मेरे नायब बनकर, हुजूर किसी ना किसी को नायब बना के मदीने में छोड़ के जाए, एक दिन सिर्फ कहा नहीं लेके जाना। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैं बच्चों के बीच रहूं, औरतों के बीच रहूं, मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। हुजूर मुझे तो घोड़े पे बैठना पसंद है। अच्छा मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहादुर नहीं होते। हजरत अली के इल्म का भी कमाल उरूज पे और बहादुरी भी पूरे उरूज पे। जिंदगी ना बहादुर लोगों की होती है। ये शहाबुद्दीन गौरी लेटे हैं यहाँ स्वाबा में, तो किसी ने पूछा उनसे कि यार आप कहाँ रहते हैं? कहने लगे मैं घोड़े की पुश्त पे होता हूँ, हमारे बच्चे बड़ी सोहनी फोटो बनाते हैं। इनसे पूछें आजकल आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मोबाइल चलाते हैं। आप क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। आप क्या करते हैं? कहते हैं वो ना मुझे ऐसा अजीब मसला है मोबाइल का कि बच्चों की ना मतलब मैं कई दफा सोचता हूं कि अगर इन्हें कुछ 4 घंटे मोबाइल से अलहदा रहना पड़ा ना, तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाए, इतनी खूब बुरी हालत हो गई। मुझे ढेर सारे दोस्त कहते हैं जी आप टेलीफोन पे मिलते नहीं। मैंने कहा मैं पहले मिला करता था जब तक लोगों की जेब में मोबाइल था, जब से लोगों ने हाथ में पकड़ लिया ना, तो फिर तो एक दिन में 100 नंबर मिलता है, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे रहेंगे? फिर तो एक ही काम है, या फोन सुनेंगे या कोई और काम करेंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत वाली जिंदगी गुजारें। बुज़दिलाना बातें, कमजोर बातें हमारे बच्चों को भी कमजोर कर देंगी। ये कुछ नहीं कर सकेंगे।